वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के एक नए चैप्टर जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, इस चैप्टर को लेकर स्टडी करेंगे। और ये टॉपिक जो है क्लास 5 से लेकर के क्लास 9 तक के सभी बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप हर एक चीज़ बेहतर तरीके से आप समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एंगल है क्या। सो डियर जेन, अगर दो रेज ऐसी हों जिनका कॉमन एंड पॉइंट एक ही हो तो ऐसे फॉर्मेशन को हम एंगल कहते हैं। इट मीन्स इफ टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट दैट इज नोन एज एन एंगल। तो मैं आपको डायग्राम देके समझा देता हूँ। मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को आप क्या कहेंगे? तो आप कहोगे कि सर आपने ये जो डायग्राम बनाया है ये रे का है। तो ये देखो बेटा, ये एक रे का डायग्राम है और इसको अगर लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं ओ ए रे। क्लियर? तो इसका नाम क्या है? ये ओ ए रे है। तो मैंने एक सिंगल रे मैंने बनाया है। अब हम एक दूसरा रे बनाते हैं। ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रे का नाम क्या है तो आप कहोगे कि ये ओ बी रे है। लेकिन जब इस डायग्राम को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों रेज जो हैं का मतलब इन दोनों रेज का जो कॉमन एंड पॉइंट जो है वो ओ है। यानी दोनों रेज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? ओ से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये ओ जो है इन दोनों रेज का कॉमन एंड पॉइंट है। और इस कॉमन एंड पॉइंट को हम इस एंगल का वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो ओ ए रे और ओ बी रे जो देख रहे हो, इस एंगल के क्या है बेटा? आर्म है। तो इसको हम लोग कहते हैं ओ ए आर्म और इसको कहेंगे ओ बी आर्म। तो मैंने ये जो बेसिक चीज़ों की जो जानकारी दी है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि एंगल होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी एंगल का हम नेम कैसे देते हैं। ठीक है? अब जरा इसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पे ये क्यूसी रे है और ये क्यूबी रे है। तो दोनों रेस का कॉमन एंड पॉइंट क्या है? क्यू है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यू क्या है तो आप बताएंगे क्यू वर्टेक्स है, क्योंकि ये जो क्यू जो है दोनों रेस का कॉमन एंड पॉइंट है। तो दोनों रेस का कॉमन पॉइंट है, इसीलिए इस एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स कहेंगे। तो यहाँ पे क्यू वर्टेक्स है, जबकि क्यू सी और बी क्यू ये क्या है? इस एंगल के आर्म है। लेकिन अब बात हो रही है कि इस एंगल का अगर हमको नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एंगल का सिंबल बनाना होगा जो कि उल्टा 7 की तरह आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये एंगल का सिंबल है। और जब नाम लिखना होगा तो देखो, ये चूंकि क्यू जो है ना इन बी और सी के बीच में, तो इसको आप क्या करिए? क्यू ऐसे कर दीजिए और बी एंड सी इसके बगल में लिख दीजिए। तो इस तरीके से इसका नाम जब आप लिखोगे या इसको पढ़ना होगा तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? एंगल बी क्यू सी। तो जो वर्टेक्स जो होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए। ठीक है? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर एंगल सी क्यू एंड डी। ये ध्यान रखना कि जो क्यू जो होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए। अब इसी तरीके से मैं कुछ दूसरे तरीके के एंगल्स बना देता हूं मैं, और मैं आपसे पूछता हूं कि इन एंगल्स के नेम लिख के दिखाइए। अगर आपसे एक कह दे अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें एक्स क्या है तो आप बताओ कि एक्स वर्टेक्स, एक्स वाई और डब्ल्यू एक्स क्या है? तो ये जो है एंगल के आर्म है। यहाँ पे एक्स वाई क्या है बेटा? ये आर्म है। और डब्ल्यू एक्स क्या है? ये भी आर्म है। और ये जो एक्स क्या है ये बेटा? ये वर्टेक्स है।
तो अगर हमें इस एंगल का नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप एंगल का सिंबल बनाइए और इसको ऐसे लिखिएगा, एंगल डब्ल्यू एक्स वाई। ये ध्यान रखना कि जो ये इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये देखा है कि किसी एंगल का नेम हम कैसे लिखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको इसको समझाने के लिए एक डायग्राम की हेल्प ले लेता हूं मैं। ये मान लो ये हमने एक एंगल का डायग्राम हमने बना दिया और यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं। ये पॉइंट एम है, दिस वन इज पॉइंट एन, दिस वन इज पॉइंट टी, दिस वन पॉइंट क्यू, और कुछ पॉइंट इधर मैंने दे दिए, जैसे डब्ल्यू हो गया, जेड हो गया, एन हो गया, और कुछ पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, जैसे मान लो पॉइंट सी हो गया, पॉइंट डी हो गया। तो अब आप यहाँ देखो कि जो पॉइंट आप टी, एम, क्यू, एन देख रहे हो वह इस एंगल के अंदर है। क्लियर? तो ऐसे पॉइंटों का कलेक्शन जो एंगल के अंदर होता है वो इंटीरियर कहलाता है, और उन पॉइंटों का कलेक्शन जो एंगल के बाहर हों, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट एन, पॉइंट जेड, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना ये एंगल के बाहर है। तो जब पॉइंटों का कलेक्शन एंगल के बाहर होगा तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर कहलाएगा। और उन पॉइंटों का कलेक्शन जो कि एंगल के अंदर है, ठीक है, इनको हम लोग कहेंगे इंटीरियर। लेकिन कुछ पॉइंट आप देख रहे हो जो कि न तो अंदर है न बाहर है, वो क्या है? रेस पे है। जैसे मान लो पॉइंट डी कहाँ है? बी सी रे पे है, और सी जो कहाँ पे है? ये ए बी रे पे है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं? बाउंड्री कर सकते हैं। क्लियर? सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो मैंने अभी तक तीन चीज़ें बताई हैं कि एंगल क्या होता है, एंगल का नेम कैसे लिखते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो जो एंगल का जो मेजरमेंट होता है ना वो डिग्री में होता है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है एंगल के मेजरमेंट को जो है बाय प्रोटेक्टर की हेल्प से कैसे बनाते हैं उसको मैं इंक्लूड करूँगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि एंगल की क्लासिफिकेशन के बारे में, कि एंगल के ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं, इनको लेके हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल ये है क्या? सो डियर स्टूडेंट, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट जो है 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से लेस हो तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर किसी एंगल का मेजरमेंट जो है 0 डिग्री से क्या हो? ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री से कम का होना चाहिए, तो इस तरीके के एंगल के फॉर्मेशन को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक एंगल का डायग्राम मैंने बना दिया और मान लो कि मैंने यहाँ लिख दिया रिजल्ट 50 डिग्री। ये ध्यान रखना बेटा, ये जो सिंबल जो दिख रहा है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री बोलते हैं, और एंगल का मेजरमेंट डिग्री में होता है। क्लियर? तो इसे हम बोलेंगे 50 डिग्री बोलेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि इस एंगल का जो मेजरमेंट है 0 डिग्री से तो ग्रेटर है, ऑब्वियसली देख रहे हो 50 डिग्री है तो ऑब्वियसली 0 से तो ग्रेटर होगा ही होगा, बट ये इसकी वैल्यू जो है इन द कंपेरिजन ऑफ 90 क्या है? लेस है। तो इस एंगल को हम एक्यूट एंगल में कंसीडर करेंगे। तो अब आपसे कोई पूछे कि 70 डिग्री क्या है, किस तरह का एंगल है, तो आप समझ लो कि 0 से ग्रेटर है बट 90 से कम ही तो है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल
सो डियर स्टूडेंट, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट जो है अगर 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिए 90 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और ना 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए। सो एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, दैट इज नोन एज राइट एंगल। अब राइट एंगल का डायग्राम कैसे दिखता है इसे आप देख लीजिए। मान लो ये रे ओ ए है और ये रे ओ बी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो ओ बी रे जो है ना, इस ओ ए रे पे क्या है, स्टैंड है। तो इस तरह के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो अगर आप इसका मेजरमेंट जब आप प्रोटेक्टर से करोगे तो ये 90 डिग्री मिलेगा। तो अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री अगर आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाओ कि जो एंगल जो आप बनाए हो या जो बना हुआ है वो क्या है, राइट एंगल का डायग्राम है। तो राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो हम हमेशा 90 डिग्री होती है, ना तो 90 डिग्री से कम होगी ना 90 डिग्री से ग्रेटर होगी, एग्जैक्टली 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर, चौक ले लेता हूं मैं। ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर किसी एंगल का जो रिजल्ट जो है 90 डिग्री से ग्रेटर हो, बट वो क्या होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अगर एक्सीड कर गया और 180 डिग्री से कम का है तो ये समझ जाओ कि वो एंगल जो आप बनाए हो या जो बना रहे हो या अगर वो बना हुआ है तो ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल में कंसीडर करेंगे। मान लो इस तरह का डायग्राम अगर आप देख रहे हो, सबसे पहले इसका नाम अगर आपको लिखना होगा तो इसका नाम क्या है बेटा, एंगल का सिंबल आप बना लीजिएगा और एंगल एम एन क्यू, ठीक है, एंगल एम एन क्यू। तो अब इसका जो रिजल्ट जो है ये 90 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है। इस केस में इस एंगल का जो नेम होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब आपसे कोई ओरल पूछता है कि अगर सपोज करो किसी एंगल का रिजल्ट 100 डिग्री है, उसको आप किस में लोगे, एक्यूट में, ऑब्ट्यूस में कि राइट एंगल में। तो भाई अगर मान लीजिए कि 100 डिग्री अगर दिया गया है तो आखिर देखो 90 होता तब तो इसको राइट एंगल कहते हैं ना, और ना ही ये 90 से कम है, तो 90 से ज़्यादा हो रहा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। तो अब 100 डिग्री का जो एंगल का जो मेजरमेंट है वो किस में जाएगा, ये ऑब्ट्यूस में चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है, जो मैंने अभी एंगल्स की क्लासिफिकेशन में मैंने आपको एक्यूट बताया है, राइट बताया है और ऑब्ट्यूस एंगल बताइए, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट जो है 180 डिग्री का होता है तो ऐसे एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब स्ट्रेट एंगल का डायग्राम कैसे होगा बेटा, देख लो, ये है आपका ओ ए रे और ये है आपका ओ बी रे, क्लियर। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट जो बनेगा बेटा ये क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो स्ट्रेट एंगल में क्या होता है ना कि जो लाइन जो आर्म होंगे, एंगल के आर्म वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, तो इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो किसी एंगल का अगर रिजल्ट 180 डिग्री से ज़्यादा हो बट 360 डिग्री से कम हो तो ऐसे एंगल के फॉर्मेशन को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब ये डायग्राम थोड़ा सा समझना इसको, ये ओ ए रे और ये जो है ओ बी रे। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट आप देखोगे इस तरह का रिजल्ट, क्लियर, ये जो है इस तरह का एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्स एंगल में कंसीडर होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे
कि मान लो मैं आपको एक पर्टिकुलर एंगल का रिजल्ट दे रहा हूँ, मैं सपोज करो 189 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 189 डिग्री जो है किस एंगल में कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी एंगल का रिजल्ट 180 डिग्री से ग्रेटर हुआ बट लेस देन 360 डिग्री है, तो वो एंगल जो है वो कंसीडर होगा किसमें, रिफ्लेक्स एंगल में। ठीक है, तो इस तरीके के आपके एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे कि ये फला फला मैग्नीट्यूड के एंगल्स हैं, इनको आप जो है क्लासीफाई करिए, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल के बारे में। तो अगर किसी एंगल का मेजरमेंट जो है 360 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल का डायग्राम कैसे होता है बेटा, ऐसे। जैसे मान लो कि यह ओ रे है, अब कोई बी पॉइंट, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो बी पॉइंट पर रखा हुआ है, तो अगर ये मूव करते हुए फिर से अपने उसी जगह पे पहुंच जाए जहां से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो जब भी किसी एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। अब हम लोग बात करते हैं जीरो एंगल के बारे में कि जीरो एंगल क्या होता है। जीरो एंगल, सो डियर स्टूडेंट, अगर किसी एंगल का मेजरमेंट अगर 0 डिग्री होगा तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं जीरो एंगल, यानी इसका मेजरमेंट कुछ होना ही नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए ये रे, मान लो ये ओ रे है, ठीक है ना, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है बी जो है इस रे पे है, तो अगर ये इसी पोजीशन पे रहेगा, यानी इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो इस तरीके के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। अगर ये अपनी पोजीशन बदल दे, यानी जो ये रे ओ है ना, अगर ये अपनी पोजीशन छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाए सी पॉइंट पे, तब तो एंगल होगा ना। लेकिन अगर ये अपनी पोजीशन को बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, उसी कंडीशन में अगर रहेगा, तो इस तरीके के एंगल के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो एंगल बोलेंगे। अब हम लोग कुछ दूसरे टाइप्स के एंगल्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जैसा कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सो टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री। देखिए मैं यहाँ पे दो एंगल्स ले रहा हूँ, मैं टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स ऐसे हों जिनको अगर हम ऐड करें और ऐड होने पे उनका रिजल्ट क्या हो जाए, 90 डिग्री आ जाए, तब ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि ये एंगल जो है ABC, ये मान लो 60 डिग्री का है, और मैं एक दूसरा एंगल मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, मैं एंगल MNO, ये जो है 30 डिग्री का है। तो दो एंगल्स ऐसे हों जब उनका सम करें, ठीक है, तो इनके मेजरमेंट जो भी इनको ऐड करिए, यानी अगर हम 60 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड करें और इसका एंगल सम 90 डिग्री अगर आ जाएगा, तो हम इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। क्लियर। अब कंप्लीमेंट क्या होता है, क्लियर, ये आप जान लीजिए। जैसा कि आप जान रहे होते कि जब दो एंगल्स को हम ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट जब 90 डिग्री के इक्वल होगा तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। लेकिन उन दो एंगल्स में से एक एंगल को हम ले लें तो जो दूसरा जो रिमेनिंग एंगल जो होगा वह पहले वाले का कंप्लीमेंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछूं कि कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, क्लियर। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट तो पता ही है, यहाँ पे तो केवल एक ही एंगल दिया गया है, तो इसका दूसरा एंगल पता करने के लिए क्या करेंगे कि 90 डिग्री में से जो एंगल पता है, क्लियर,
इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो होगा इसका कंप्लीमेंट होगा। तो आपने क्या किया है कि 90 डिग्री में से आपसे कंप्लीमेंट ऑफ 60 पूछा जा रहा है, तो आप 60 डिग्री को 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करोगे, जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट जो होगा इस 60 डिग्री का कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। इस सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सो टू एंगल्स, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम दो एंगल्स ले रहे हैं। सो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर दो एंगल्स ऐसे दिए गए हों कि जब उनका एंगल सम करें तो एंगल सम करने पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अगर मान लीजिए एक रिजल्ट 120 डिग्री दिया गया है, दूसरा 60 डिग्री दिया गया है, तो हम इनको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। क्योंकि अगर हम इन एंगल्स को ऐड करते हैं, इफ़ यू ऐड 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री वी गेट इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स आपका हो जाएगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे किसी एक एंगल को हाइड कर दें तो जो दूसरा एंगल जो होगा उस पहले वाले का क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट कहलाएगा। याद रखिएगा, उसमें तो हम कम्प्लीमेंट बता रहे थे। अब यहाँ पे सप्लीमेंट जब आपसे पूछ जाए कि 120 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, तो 120 डिग्री का पूछ रहे हैं, तो ये जो रिमेनिंग जो बचेगा ये क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट कहलाएगा। अब मैं पूछूं कि व्हाट इज सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का लेके पूछ रहे हैं, तो इसका जो रिमेनिंग रिजल्ट जो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट कहलाएगा। लेकिन लगाएं कैसे इसको कॉपी में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा है कि व्हाट इज सप्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री, यानी सप्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री आपको पता करना है, ठीक है ना, ये आपको पता करना है। तो जब आप जानते हो कि दो एंगल का सम ऐड होने पे 180 डिग्री होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और उसमें एक एंगल दिया गया है तो आपको दूसरा पता करना है। सो व्हाट यू डू दैट, इन 180 डिग्री you have to subtract 50 degree. So whatever result you get, this one is known as सप्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। क्लियर। तो ये जो 130 डिग्री जो है इस 50 डिग्री का क्या है बेटा, सप्लीमेंट है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक्स पे लेके डिस्कस करेंगे। अगर आप क्लास 5 के और भी नए चैप्टर, जैसे अगर आपको एवरेज पे वीडियो देखनी है, परसेंटेज पे देखना है, फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फ्रैक्शन का ऐड कैसे करना है, अगर आप उस वीडियोस को नहीं देख पाए हो तो ऊपर आई बटन का एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा। इवन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी खोल लीजिएगा। आपको आपके क्लास के अकॉर्डिंग जो है, भले वो 6-7 की वीडियोस होगी, लेकिन आप उसको जरूर एक बार विजिट कर लीजिएगा। चीज़ों को मैंने बेसिक लेवल से मैंने बताया है, और वीडियो के एंड में भी आपको वीडियोस मिलेंगी, तो आप उनको देखिए, बताइए वीडियोस कैसी बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घर पे बड़े लोगों का कहना मानते रहिए, रिस्पेक्ट करिए सबका, और हंसते रहिए, ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।